नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले वो है मंत्रों के बारे में कि मंत्रों का जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। हम जब लाइफ में किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तो ये मंत्र हमें किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बेसिस पर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे कौन से 10 इम्पॉर्टेंट मंत्र हैं जो हमें जीवन में करने चाहिए। तो खैर अभी तो आज के वीडियो में लेट्स डिस्कस कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मंत्र वो अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, एक अंडाकार अदृश्य आवृत्ति जिसके अंदर आप सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं, क्योंकि वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपकी तरफ वो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जीवन है तो उतार चढ़ाव चला ही रहेगा और रहता ही है। हमेशा दिन नहीं रहता है तो हमेशा रात भी नहीं रहती है। और अगर जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जहां आपके जीवन में कुछ परेशान या हलचल है या कुछ ऐसी संभावना है कि आप बहुत अंदर से मन शांत नहीं है आपका, तो ये मंत्र शक्ति आपको तुरंत संभाल लेती है। ऐसे में वो इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की आपको क्षमता भी देती है। मंत्रों की अपनी अलग व्याख्या है। कुछ शाब्दिक मंत्र हैं, कुछ बीज मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र हैं। शाब्दिक मंत्र हर कोई कर सकता है, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कहीं भी, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम नवग्रह देवताय नमः एंड सो ऑन। बीज मंत्रों को वैदिक बीज मंत्र भी कहा जाता है, यानी ये एक पावरफुल मंत्र का बीज है। इट्स अ सीड सो पावरफुल टू ब्रिंग अबाउट अ ट्री फ्रॉम द इनसाइड्स ऑफ द मड ग्राउंड। ये एक शब्द या कई शब्दों का समागम है एक छोटे से बीज मंत्र में। यानी अगर आप रोज़ नियमित ध्यान करते हैं तो ये बीज मंत्र आपको बहुत फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इनकी शक्ति को संभालने के लिए भी आपकी आत्मा को उतना ही कंचन होना पड़ेगा और सक्षम होना पड़ेगा, जो साधना से संभव है। बीज मंत्र को कोई भी कर सकता है। ये छोटे और सरल होते हैं और इनको याद करना बहुत आसान होता है। और अगर हम देखें रोज़मर्रा की लाइफ में, बड़े मंत्र शायद आपको याद ना हो, लेकिन छोटे बीज मंत्र आप बहुत ऐसे याद कर सकते हैं। कहते हैं इन मंत्रों से चिकित्सा में भी बहुत लाभ होता है और आध्यात्मिक आपको बनाते ही हैं ये। और अगर कभी आई मीन जैसे नॉर्मली वी आर लाइक यू नो मीन आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आर देयर, और हार्मोनल जो चीज़ें हमारी होती हैं जब हम नए नए यौन उसमें कदम रखते हैं कि वी आर इनटू दैट यूथ, तो वो यौन ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए भी मंत्र शक्ति का बहुत मान्यता मानी गई है। तांत्रिक मंत्र क्या है? तांत्रिक मंत्र यानी तंत्र प्लस मंत्र। इसमें कुछ विशेष तरीक़ों से या कुछ व्यवस्थित ढंग से पूजा की जाती है और कुछ उपायों के साथ पूजा की जाती है, और मंत्रोच्चारण भी कई घंटों की साधना के साथ होता है। तो इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती तंत्र विद्या के देवता माने गए हैं। उन्हीं से तंत्र विद्या शुरू भी हुई थी। और माँ पार्वती का एक रूप है माँ तारा, जिसे तांत्रिक बहुत मानते हैं फॉर तंत्र विद्या। तांत्रिक मंत्र वो मंत्र हैं जो कोई सिद्ध कर सकता है। तो इनमें जो भी तांत्रिक मंत्र किसी के भले के लिए किए जाते हैं, वो उनके लिए भी अपनी सिद्धि और साधना की उन्हें अपनी बहुत ताकत देनी पड़ती है किसी भी तांत्रिक मंत्र को सिद्ध करने के लिए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एज वेल। और अगर आप गलती से भी ये शक्ति किसी के बुरे के लिए यूज़ करते हैं तो ये शक्ति उतनी ही तेज़ी से पलटकर ऐसा करने वाले के काया और माया दोनों को नाश कर देती है। यूज़ इट फॉर द गुड ऑफ द पीपल, बट देन दैट ऑल्सो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप किसी के कर्मों में इंटरफियर कर रहे हैं, तो ये सोचना है आपको। यूँ मान लीजिए कि आपके हाथ में सदैव एक तलवार है जिससे आपको स्वयं की भी रक्षा करनी है और औरों की भी रक्षा करनी है, क्योंकि तलवार भी प्राण युक्त है। ईश्वर ने हर प्रकार की सहूलियत हमें दे रखी है, सावधानियां भी समझा चुके हैं।
ये हम पर है, हम अंदर से मनुष्यता अपनाते हैं या पशुता, क्योंकि हम में दोनों ही हैं। तो ये मंत्र इम्पॉर्टेंट क्यों है? मंत्र हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल ऑरा बना देते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। इसे एक सुरक्षा कवच को जिसे भेदना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं है। किसी भी नकारात्मक शब्दों या परिस्थितियों या लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इसे भेदना। हमारे मन को शांत करने में और हमारी मानसिक तनाव को कम करने में ये हमारी मदद करते हैं। गायत्री मंत्र ले लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि ये मंत्र हमारे जीवन के स्पिरिचुअल LIC है, यानी स्पिरिचुअल इंश्योरेंस पॉलिसी। गायत्री मंत्र को अगर हम देखें तो ये मंत्र आंतरिक विकास, परिवर्तन और परमात्मा के प्रकाश से मिलने वाली आत्म प्राप्ति की शक्तियों के प्रति आभार और प्रशंसा की अभिव्यक्ति करता है। इसका जाप करने से आपका हृदय चक्र बहुत शुद्ध हो जाता है। And solar plexus is quite strong if you chant गायत्री मंत्र। आप प्रेम, ज्ञान और आनंद के उच्च कंपन प्राप्त कर सकते हैं इससे। आई मीन यू गेट दैट कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड विद इट। और ऐसा माना जाता है कि 98% के जीवन के जितने कष्ट हैं वो सिर्फ गायत्री मंत्र से सॉल्व हो सकते हैं। वैसे हम में से बहुत से लोग गायत्री मंत्र को भी बहुत थोड़ा सा गलत पढ़ते, जैसे ओम भू भुव स्वः है और मैक्सिमम लोग ओम भूर भुव स्वः पढ़ते हैं। भगवान को भी पता है कि आटे में नमक जितनी गलती होती है तो इट्स ओके, बट लेकिन अगर हम बीज मंत्र को देखें तो बीज मंत्र तो होते ही बहुत छोटे से हैं। मीन दे आर लाइक छोटे छोटे शब्द होते हैं, उसमें बस खाली अक्षर होते हैं। अगर इसमें भी अगर आप गलती करते हैं तो आपका मंत्र का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बीज मंत्र है, जो कि कवच का, इतने बड़े कवच का एक छोटा सा मंत्र है। इसमें कई देवियाँ, मतलब कई सैकड़ों देवियाँ आपके चारों तरफ आपकी सुरक्षा करती हैं और आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, ताकि आपके बॉडी का एक एक पार्ट सुरक्षित रहे। एक कवच उसके लिए क्रिएट होता है, बालों से लगाकर आपके टोज़ तक। तो आप एक तरीके से ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और जो भी आने वाली चीज़ है वो तो आएगी, पर अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो उस आशीर्वाद की गति यानी स्पीड बढ़ जाती है। तो जो आप इच्छा कर रहे हैं या जो आप आशीर्वाद मांग रहे हैं वो इसी जन्म में अति शीघ्र आपके पास आ सकता है, रादर देन वेटिंग फॉर अनदर बर्थ। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज़ एनर्जी, यू आर अट्रैक्टिंग एनर्जी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ। तो मंत्रों से अगर आप उसको बुला रहे हैं तो आपको भी उतना ही प्रिपेयर होना है। विष्णु जी ने भी कहा है, हर रूप स्वरूप और आशीर्वाद में मैं हूँ। जो इच्छा धर्म के दायरे में और लोक के कल्याण में है वो एक तरह से मुझे ही मांग रहे हैं। तो आशीर्वाद बनकर मैं ही तुम्हें मिलूँगा। तुम्हारे हित में भी मैं हूँ, तुम्हारे अहंकार या प्रेम का भाग्यकर्ता या भोग्यकर्ता भी मैं हूँ। प्रेम से तुम मुझे प्रसन्न करोगे और अहंकार से मुझे दुख पहुँचाओगे, क्योंकि करता तो मैं ही हूँ, तुम केवल उस कर्म का माध्यम मात्र हो। तो फिर किस बात का अहंकार? तो मांगो वही जो सबके हित में हो, और जो आप शक्ति मांगते हो तो उस ईश्वर का काम है आपको ऐसी परिस्थिति देकर सक्षम बनाना जहाँ आप शक्तिशाली बन पाओ। जब आप धर्म मांगते हो तो ईश्वर का काम है आपको काम देना, मेहनत कराना, या आपके पुराने पुण्यों के प्रताप से कोई लॉटरी आपको दिलवाना, ताकि वो आशीर्वाद आपको मिले। धर्म से और धन, अच्छी हेल्थ चाहिए तो ईश्वर आपको पहले एक छोटी बीमारी देंगे, आपके अंदर एक जागरूक विचार लाएंगे कि आप जिम ज्वाइन करिए, आप वॉक पे जाइए, आप औषधि लीजिए। और अगर आप आगे, अब ये तो आप पर निर्भर है कि आप उसे कितना फॉलो करते हैं। आप नियमित तौर से फॉलो करेंगे तो आपकी शक्ति ज़रूर बढ़ेगी। ये मंत्र साधना से संभव है, जो वो आपके अंदर एक अनुभूति बनकर हमेशा आपको प्रेरित करते रहेंगे आपके आशीर्वाद की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने मांगा है कि मैं हेल्दी हो जाऊं। तो वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए ही इज़ हेल्पिंग यू आउट, बट आपको भी उतना जागरूक होना पड़ेगा। तो जो भी मांगो
उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लायक भी बनना पड़ेगा हमें। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वी ऑल नो दैट। सब कर्मों का खेल है, तो बिना कर्म करे कुछ भी नहीं मिलेगा, आशीर्वाद भी नहीं। तो आते हैं मंत्रों के बात पर। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 10 ऐसे मंत्रों की बात करें जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रख सकते हैं और हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मे गॉड बी विथ यू। आज्ञा।